भाई जब आप हेयर को ग्रो करते हो या फिर उसको लंबा करते हो तो कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है जब भी आप हेयर को ग्रो आउट करते हो। तो वो कौन सी प्रॉब्लम है उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जब भी आप हेयर को ग्रो करते हो या फिर लॉन्ग करते हो तो कहीं आपका हेयर फॉल ज़्यादा इंक्रीज तो नहीं हो जाता या फिर कहीं आपका हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई दिखने लगता है, वो फ्रीजी दिखने लगता है। मैं खुद अपने हेयर को ग्रो कर रहा हूँ और करीब मैं 1 या 1.5 साल हो गया है, मैं अभी लॉन्ग हेयर ही रख रहा हूँ। तो अभी मुझे एक एक्सपीरियंस हो गया है, मुझे एक आइडिया हो गया है कि जब भी आप लॉन्ग हेयर रखते हो तो क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो देखो भाई, जब भी आप हेयर को ग्रो करते हो या फिर अगर आप लॉन्ग हेयर रखते हो तो आपको एक हाई मेंटेनेंस रूटीन आपको फॉलो करनी पड़ती है अपने लॉन्ग हेयर के लिए। और यहाँ मैं लॉन्ग हेयर की बात कर रहा हूँ, मैं मीडियम हेयर की बात नहीं कर रहा। मतलब लॉन्ग हेयर आपका एटलीस्ट आपका जो हेयर है वो नेक के पीछे तक आना चाहिए एंड इक्वली आपका हेयर सभी तरफ से इक्वली ग्रो होना चाहिए, तो उसे एक अच्छा लॉन्ग हेयर हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो भाई अगर आपके बाल बड़े हैं तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको मेंटेनेंस भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपका छोटा हेयर है तो आप उसको इजीली मैनेज कर सकते हो। लेकिन जब आपके बाल लंबे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, जैसे कि अभी मेरा है, अगर इस टाइप का हो जाता है तो फिर आपको हाई मेंटेनेंस रूटीन आपको फॉलो करनी पड़ती है। बाल आपका जितना बड़ा होगा वो उतना ज़्यादा उलझेगा, वो उतना ज़्यादा फंसेगा, जिससे उसको डिटेंगल आपको करना पड़ेगा। अगर आप बाल को ठीक से डिटेंगल नहीं करोगे तो फिर वो टूट के गिरने लगेगा। अच्छे से आपको हेयर को कॉम्ब करना पड़ेगा ताकि आप ब्रेकरेज से दूर रहो। आप जब लंबे बाल रखते हो तो फिर आपके हेयर में बहुत ज़्यादा स्वेट भी होता है एंड उसमें डर्ट भी ट्रैप हो सकता है, ऑयल भी प्रोड्यूस ज़्यादा हो सकता है, तो आपको अच्छे से हेयर को वॉश भी करना पड़ेगा। और लंबे हेयर को जब भी आप शैम्पू से वॉश करते हो तो आपका हेयर ज़्यादा ड्राई दिखता है, क्योंकि आपका हेयर लंबा है तो वो ज़्यादा ड्राई हो जाता है। तो इसके लिए फिर आपको भाई कंडीशनर भी यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपका हेयर शॉर्ट है, छोटा छोटा है बहुत ही, तो कंडीशनर अगर आप नहीं भी यूज़ करोगे, शैम्पू करके आओगे तो आपका बाल उतना ज़्यादा ड्राई नहीं दिखेगा। लेकिन जब आप लॉन्ग हेयर रखते हो तो वो बहुत ज़्यादा ड्राई और फ्रीजी दिखता है, जो कि अच्छा नहीं लगता है। तो उसके लिए फिर आपको कंडीशनर यूज़ करना पड़ेगा। शैम्पू के बाद भाई बाल को सुखाने में भी टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। शॉर्ट हेयर है तो आप ऐसे भी नहा के आप निकल जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आपके बाल लंबे हो जाते हैं तो फिर आपको उसको अच्छे से सुखा के फिर आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो बाल को आपको धोने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा और उसको सूखने देने में भी आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। और सूखने के बाद भी अगर आपका बाल ड्राई दिखता है तो फिर आपको उसके बाद भी आपको सीरम यूज़ करना पड़ सकता है, आपको ऑयल लगाना पड़ सकता है। मतलब हर तरीके से आपको बाल को प्रोटेक्ट करना है। तो इसलिए जब भी आप लॉन्ग हेयर रखते हो तो फिर आपका मेंटेनेंस आपका बढ़ जाता है। अब हेयर को भाई मेंटेन करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको वीक में 2 से 3 बार आपको शैम्पू यूज़ करना है। आपको एक अच्छा सा सल्फेट फ्री आपको शैम्पू यूज़ करना है जिससे आपका बाल कम से कम ड्राई हो। और शैम्पू के बाद आप कंडीशनर यूज़ कर लो, क्योंकि कंडीशनर यूज़ करोगे तो इससे आपके बालों में मॉइस्चर मिलेगा। और बाल को सूखने देने के बाद आप अच्छा सा ऑयल या फिर अच्छा सा हेयर सीरम यूज़ कर सकते हो, जिससे आपका बाल इजीली मैनेज हो जाएगा। दूसरा जो प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है वो है आपका हेयर फॉल एंड ब्रेकरेज। अब आपका हेयर लंबा हो चुका है तो उसका लेंथ भी बढ़ गया है एंड उसका वेट भी बढ़ गया है, तो जिससे आपका हेयर ब्रेकरेज ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर आप लंबे बाल रखते हो तो फिर आपका जो हेयर है उसको ज़्यादा इन्वायरमेंटल में उसको एक्सपोज होना पड़ता है, तो इन्वायरमेंटल डैमेज भी ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि उस पर ज़्यादा हीट पड़ सकता है, ज़्यादा डस्ट पड़ सकता है, ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस हो सकता है, जिस वजह से भाई आपका बाल थोड़ा ज़्यादा डैमेज होता है, जिससे फिर आपका ब्रेकरेज बढ़ जाता है। बट इसके लिए आप भाई अपने हेयर को आप कवर करके रख सकते हो। आप कैप यूज़ कर सकते हो जिससे आप अपने हेयर को कवर कर सकते हो, जिससे वो कम से कम एक्सपोज रहेगा, इन्वायरमेंटल डैमेज होने से बचेगा। और आप अपने हेयर को कॉम्ब करने के लिए या फिर डिटेंगल करने के लिए आप व्हाइट टूथ कॉम्ब को यूज़ करो। इस टाइप के कॉम्ब अगर आप यूज़ करते हो तो आपका हेयर बहुत ज़्यादा कम फंसता है, जिससे ब्रेकरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। तो अच्छे से भाई आप अपने हेयर को डिटेंगल करो। और जब भी आप हेयर को वॉश करते हो तो उसके बाद आप एक माइक्रोफाइबर टॉवल से आप अपने बाल को सुखा सकते हो। और आपको बाल को बहुत ज़्यादा रब नहीं करना है सुखाने वक्त, आप उसको पैड ड्राई करो एंड उसको सूखने दो। और लंबे बाल में भाई कभी भी टाइट हेयर स्टाइल मत रखना। टाइट हेयर स्टाइल को जितना अवॉइड कर सकते हो अवॉइड करना, क्योंकि जितना ज़्यादा जोर से भाई आप अपने हेयर को बांधोगे तो उससे ट्रैक्शन बढ़ेगा एंड उस पर फोर्स लगेगा, जिससे फिर आपका हेयर लॉस हो सकता है। इसलिए टाइट हेयर स्टाइल को अवॉइड करना। तीसरा जो प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है वो है आपका स्प्लिट एंड ड्राइनेस। देखो भाई, शॉर्ट हेयर जब आप रखते हो, छोटे छोटे हेयर जब आप रखते हो तो उसमें ब्लड फ्लो अच्छा रहता है एंड उसमें जल्दी आपका ब्लड पहुंच जाता है, तो पूरी हेयर तक आपका नेचुरल ऑयल पहुंच जाता है। पर जब आप लॉन्ग हेयर रखते हो तो आपके ब्लड को आपके लॉन्ग हेयर तक पहुंचने में टाइम लगता है, मतलब उस हेयर के पूरे एंड तक पहुंचने में टाइम लगता है। एंड अगर वो ठीक से नहीं पहुंच पाता है तो फिर आपका स्प्लिट एंड्स होने लगता है। एंड सेम भाई, अगर आपका नेचुरल ऑयल्स पूरे हेयर तक नहीं पहुंच रहा है, अगर आपके पूरे हेयर के लेंथ तक नहीं पहुंच रहा है तो फिर वो ड्राई दिखेगा एंड वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो जब आप लंबे हेयर रखते हो तो आपको ड्राइनेस एंड स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। पर इसका भी भाई इजी सॉल्यूशन है। आपको कुछ नहीं करना है। आपको अगर स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम होती है, फिर आपका एंड आपका ड्राई नजर आता है, तो आप हेयर को ट्रिमिंग करवा लेना। जो भी पार्ट आपको लग रहा है स्प्लिट एंड्स है या फिर ड्राई हो गया है उसको आप कट करवा लो। 8 से 12 वीक में या फिर आप 1 या 2 महीने में अपने हेयर को ट्रिम करवा लो। आपका जो स्प्लिट एंड्स हुआ है या फिर जो ड्राई हुआ है उस पार्ट को कटवा दो, बस आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंड आप अच्छे से कंडीशनर को यूज करो, क्योंकि कंडीशनर को यूज करोगे तो वहां तक भी मॉइस्चर अच्छे से लॉक होगा, तो स्प्लिट एंड्स होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे और आपका हेयर ड्राई भी नहीं दिखेगा। और इसके बाद भी आप अच्छे से ऑयल यूज कर सकते हो एंड अच्छा हेयर सीरम यूज
यूज कर सकते हो, जिससे बाल आपका बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा। नेक्स्ट है भाई देखो आपका स्कैल्प इशू भी हो सकता है, क्योंकि देखो भाई आप लॉन्ग हेयर रख रहे हो तो उसको में आपका ज़्यादा डर्ट जमा हो सकता है, उसमें ज़्यादा पॉल्यूशन जमा हो सकता है, ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस हो सकता है। गर्मी के टाइम में भाई ज़्यादा पसीना होगा तो उसमें स्वेट जमा हो सकता है, और ऐसे में भाई अगर आप अपने हेयर को अच्छे से क्लीन नहीं करोगे, अपने स्कैल्प को अच्छे से एक्सफोलिएट नहीं करोगे, तो फिर आपको डैंड्रफ हो सकती है, आपको फंगस की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके स्कैल्प में भाई इचीनेस हो सकता है, एंड उससे बैड स्मेल भी आ सकती है, क्योंकि स्वेट अगर जमा होगा एंड आप उसको क्लीन नहीं करोगे तो फिर भाई स्मेल तो आएगा ही। तो ऐसा कुछ अगर होता है तो भाई आप एक काम करो, आप एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू ले लो, तो इससे आप डील कर पाओगे। और इस टाइप के आप ब्रश ले लो जिससे आपके स्कैल्प में आप एक्सफोलिएट कर पाओगे, जो भी आपका डस्ट होगा, जो भी आपका डैंड्रफ होगा या कोई फ्लेकी डैंड्रफ होगा, वो सब भी रिमूव हो जाएगा। और लंबे बाल भाई जब आप रख रहे हो तो प्लीज़ उसको गीला मत रखना, क्योंकि अगर आप वेट हेयर रखोगे तो इससे फिर भाई आपका प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, डैंड्रफ का एंड अलग फंगस वाला प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सबको फॉलो करके भाई आप स्कैल्प इशू अगर आपको होता है तो आप इजिली आप इससे बच सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको ये भी फेस करना पड़ सकता है कि देखो भाई शॉर्ट हेयर तो कहीं भी चल जाता है, आप जॉब में जा रहे हो, इंटरव्यू में जा रहे हो, कहीं भी है, कोई फंक्शन है, पार्टी है, सब में शॉर्ट हेयर चला जाता है। लेकिन जब आप लॉन्ग हेयर रखते हो तो ये हर जगह नहीं चलता है। जैसे कि हो सकता है भाई आपके कॉर्पोरेट में अलाउ ही ना हो कि आप बाल को ऐसे खुले रखो या फिर आप लंबे रखो। हो सकता है कि भाई आपका इंटरव्यू है तो फिर आपको भाई बाल कटवाना होगा, क्योंकि इंटरव्यू में थोड़ा वो अनप्रोफेशनल दिखता है, ज़्यादा फॉर्मल नहीं दिखता है। कभी कोई मीटिंग हो गया तो फिर आप बाल को ऐसे खुले तो रख नहीं सकते, और कहीं अगर आप बैंक वैंक में काम करते हो तो फिर तो भाई लंबा हेयर तो रखना वहाँ अलाउड ही नहीं है। तो इसलिए भाई लॉन्ग हेयर का वर्सेटिलिटी थोड़ा कम है शॉर्ट हेयर के कंपेयर में। बट इन सब सिनेरियोज में या सिचुएशन में भाई आप अपने हेयर को बांध के रख सकते हो, आप हाफ बन रख सकते हो, मैन बन रख सकते हो, पोनीटेल कर सकते हो, या फिर स्लिक बैक करके पूरा पीछे हेयर ले जाके बांध सकते हो, क्योंकि खुले रखोगे तो भाई वो ठीक नहीं लगेगा। इससे अच्छा है कि आप टाई करके रखो, आप बांध के रखो तो बेटर होगा। नेक्स्ट है भाई देखो आपको लंबे हेयर में वेदर रिलेटेड आपको ट्रबल फेस करनी पड़ सकती है। जैसे देखो भाई अगर ज़्यादा ह्यूमिड है तो भाई आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी, या फिर बहुत ज़्यादा हवा चल रही है तो बाल आपके उड़ेंगे, तो वो उलझेंगे, ड्राई हो जाएंगे, फ्रीजी हो जाएंगे। बाहर ज़्यादा रहोगे तो भाई आपका हेयर ज़्यादा एक्सपोज रहेगा समर में, या फिर धूप में ज़्यादा एक्सपोज हो सकता है, तो फिर इन्वायरमेंटल डैमेज हो सकता है। या फिर अगर बारिश हो गया तो फिर भाई आपका बाल भीग जाएगा, गीला हो जाएगा, एंड फिर लंबा हेयर है तो भाई सूखने में ज़्यादा टाइम भी लगेगा। तो वेदर जब चेंजेस होगा तो भाई आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है लॉन्ग हेयर में। बट देखो जब मानसून है या फिर रेनी सीजन है तो भाई देखो आप एंटी फंगल शैम्पू आप यूज़ कर सकते हो, जिससे आपका स्कैल्प क्लीन रहे एंड उस पर कोई फंगस वंगस ना हो। समर सीजन है तो भाई आप अपने हेयर को रेगुलरली वॉश करो एंड उसमें जो भी आपका स्वेट है उसको रिमूव करो। और विंटर में तो ऑलरेडी आपके बाल ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो आप अच्छे से ऑयल यूज़ करो, आप कंडीशनर यूज़ करो, तो फिर ज़्यादा आप इजिली मेंटेन कर लोगे। एंड नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है भाई, ये मुझे सबसे ज़्यादा खराब लगता है, ये है सोशल जजमेंट एंड स्टीरियोटाइप जो बन के रखा है लॉन्ग हेयर को लेके। आप बाल लंबा करोगे, लंबा रखोगे, कोई ना कोई आपको बोलेगा भाई तू लड़की दिखता है, लड़की जैसा क्या लॉन्ग हेयर रखता है। ये भाई आपको सुनना ही पड़ेगा। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, लॉन्ग हेयर रखते ही बस लड़की से कंपेयर, और कुछ नहीं, सिर्फ लड़की से ही कंपेयर आपको किया जाएगा। बाहर के लोग तो छोड़ो भाई, आपके रिलेटिव्स एंड आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली, कुछ भी कोई भी हो सकता है भाई, आपको ये कॉम्प्लीमेंट मिलेगा ही, तो ये आपको फेस करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए भाई आप वही आप कर सकते हो कि आप अच्छे से अपने हेयर को बांध के रख सकते हो, ताकि वो खुला रखोगे तो फिर वो प्रॉब्लम लगेगा, क्योंकि सब देखेंगे तो फिर बोलेंगे, वही कमेंट करते रहेंगे। इसलिए अपने बाल को बांध के रखो एंड उसको अच्छे से नीट एंड क्लीन रखो, जिससे वो अगली ना दिखे, तो लोग आपको थोड़ा कम ऐसे कॉम्प्लीमेंट करेंगे। एंड कॉन्फिडेंट रहो भाई, अपना काम करो, जो भी कोई बोले भाई सुनो मत। मैंने अच्छे से आपको इस वाले वीडियो में बताया ऑकवर्ड स्टेज में कैसे डील करें, तो इसमें ये वीडियो आप देख लो, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा ड्रेसिंग करो भाई, टाइट एंड फिट कपड़े पहनो, ज़्यादा लूज कपड़े पहनोगे एंड बाल भी आपको खुले रहेंगे तो बहुत ज़्यादा लेजी एंड आप अगली नजर आओगे। तो इसलिए अच्छे से कॉन्फिडेंट रहो एंड अच्छा पोस्चर मेंटेन करो। एंड जब आप लॉन्ग हेयर रखते हो तो भाई आपका प्रोडक्ट भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, मतलब आपका कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जहाँ आपको थोड़े से शैम्पू में आपका हेयर वॉश हो जा रहा था, वहाँ आपको ज़्यादा शैम्पू यूज़ करना पड़ेगा, ज़्यादा आपको ऑयल यूज़ करना पड़ेगा, एंड कंडीशनर भी आपको अलग से यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद भाई आपको हेयर सीरम यूज़ करना पड़ सकता है, उसको फ्रीज होने से बचाने के लिए, ड्राई होने से बचाने के लिए। बाल ज़्यादा टूटे ना उसके लिए आपको कॉम्ब करने के लिए आपको एक अच्छा वाइट टूथ कॉम्ब आपको यूज़ करना पड़ सकता है। तो भाई लंबे हेयर रखोगे तो उसको अच्छे से मेंटेन करना ही पड़ेगा आपको। एंड मैं खुद आपको जो ये सब बता रहा हूँ, मैं खुद ये सब चीज़ को फॉलो करता हूँ, तभी मैं अपने हेयर को 1-1.5 साल से मेंटेन करके रख पा रहा हूँ एंड अच्छे से उसको मैं अच्छे से मेंटेन कर रहा हूँ। एंड एक और हेयर प्रॉब्लम जो आप फेस कर सकते हो आपका हेयर शेडिंग, मतलब कि सीजनल हेयर सेट जो आपका होता है। अब देखो भाई पर डे आपका 50 से 100 हेयर आपका पर डे आपका सेट होता ही है, वो गिरता ही है। पर जब आप शॉर्ट हेयर रखते हो तो उतना ज़्यादा वो नोटिस नहीं होता है कि आपका कितना हेयर फॉल हो रहा है, ज़्यादा वो दिखता नहीं है, तो हम लोग इतना पैनिक नहीं करते हैं। पर जब आप लॉन्ग हेयर रखते हो एंड आप कॉम्ब करते हो एंड आप कॉम्ब में देखते हो कि आपके 8 से 10 बाल गिर गए,
तो भाई फिर आप पैनिक करने लगते हो, आपको लगता है कि आपका हेयर फॉल बढ़ गया है, लेकिन ये नॉर्मल है भाई, 50 से 100 हेयर तो आपको गिरते ही है। तो पैनिक मत करना भाई, ये एक नॉर्मल चीज़ है, तो ये होता ही है। इसलिए बेस्ट है भाई, जब भी आप लॉन्ग हेयर रखते हो, लंबे हेयर रखते हो, तो आप अच्छा खाना खाओ, आपका डाइट अच्छा रखो, उसमें विटामिन एंड मिनरल सब कुछ होना चाहिए जिससे आपका हेयर की क्वालिटी इंप्रूव हो जाए। आप अपने खाने में बायोटीन, आयरन, प्रोटीन, जिंक ये सब चीज़ को ऐड करो भाई, आपका हेयर भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा एंड आपकी ओवरऑल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो ये सब भाई कुछ प्रॉब्लम्स है जो आप फेस कर सकते हो जो आप लॉन्ग हेयर रखते हो, बट मुझे कुछ इतना प्रॉब्लम लगता नहीं है, क्योंकि ईजिली भाई प्रॉब्लम्स है तो उसका सोल्यूशन भी है, तो ईजिली आप मेंटेन कर सकते हो। जैसे मैंने बताया वो सब फॉलो करो, आप ईजिली आप लॉन्ग हेयर रख सकते हो। तो भाई अब आप मुझे बताओ कि क्या आप लॉन्ग हेयर रख रहे हो या नहीं, एंड अगर आप लॉन्ग हेयर रख रहे हो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। अगले वीडियो में कुछ और डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अपना प्लीज ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।